नमस्कार, आप देख रहे हैं द पिकी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। आधुनिकता के इस दौर और चकाचौंध की इस दुनिया में मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा बहुत कुछ डिजिटल होने के बावजूद रेडियो की धुन करोड़ों लोगों के दिलों में बजती है। एक वो वक्त भी था जब हम घर बैठे समाचार, गीत, संगीत, घटनाएं और क्रिकेट की कमेंट्री का बेसब्री से इंतज़ार करते थे और मैच को हम रेडियो पर सुनना ज़्यादा पसंद करते थे और उसका आनंद लेते थे। लेकिन वक्त के साथ भले ही रेडियो की उपयोगिता में कमी आई हो, लेकिन रेडियो आज भी कई लोगों के दिलों की जान बना हुआ है। रेडियो द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में बदलाव की वजह से रेडियो आज भी कई लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना हुआ है। तो आज वर्ल्ड रेडियो डे पर हम आपको रेडियो से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। 24 दिसंबर 1906 की शाम कनाडाई वैज्ञानिक फैंसिडेन ने जब अपना वायलिन बजाया और अटलांटिक महासागर में तैर रहे तमाम जहाज़ों के रेडियो ऑपरेटर्स ने उस संगीत को सुना, तो वो दुनिया में रेडियो प्रसारण की शुरुआत थी। इससे पहले जगदीश चंद्र बसु ने भारत में और मार्कोनी ने सन 1900 में इंग्लैंड से अमेरिका बेतार संदेश भेजकर रेडियो संदेश भेजने की शुरुआत कर दी थी। पर एक से ज्यादा लोगों को एक साथ संदेश भेजने या ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत 1906 में फैंसिडेन के साथ हुई। साल 1918 में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। कानूनी तौर पर इसकी शुरुआत होने के बाद 1923 में दुनिया में रेडियो पर विज्ञापन की शुरुआत हुई। रेडियो के बारे में ये तथ्य जानकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन शुरुआत में रेडियो को रखने के लिए 10 रुपए में लाइसेंस खरीदना पड़ता था। हालांकि बाद में लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे और रेडियो संचार का एक बहुत बड़ा और सशक्त माध्यम बनता चला गया। 1927 में भारत में भी ढेरों रेडियो क्लब्स की स्थापना हो चुकी थी। 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, जो आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बन गया। स्वतंत्रता के बाद 16 नवंबर 2006 तक रेडियो केवल सरकार के अधिकार में था। धीरे धीरे आम नागरिकों के पास रेडियो की पहुंच के साथ इसका विकास हुआ। दरअसल विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2010 में स्पेन में रेडियो अकादमी ने विश्व रेडियो दिवस मनाने का प्रस्ताव पेश किया था। वहीं साल 2011 में यूनेस्को के सदस्यों ने इस पर मुहर लगाई और इसे स्वीकार किया गया, जिसके बाद से पूरे विश्व में 13 फरवरी यानी आज ही के दिन से रेडियो दिवस मनाया जाने लगा। बता दें, आज भी दुनिया भर में कुल 51,000 से अधिक रेडियो स्टेशन हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक विकासशील देशों में आज भी करीब 75% घरों में रेडियो है। हालांकि भारत के लिए रेडियो हर गांव, कस्बे और मोहल्ले तक पहुंचने वाली सूचना की बुलंद आवाज रहा है। टीवी और इंफॉर्मेशन के दूसरे जरियों से पहले सिर्फ रेडियो का ही बोलबाला था। काम करते करते जरूरी सूचना और समाचार को जानने के लिए इसी जरिए का इस्तेमाल होता था। और तो और शाम के काम की थकान मिटाने में भी रेडियो के सुरीले गीतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पर क्या आप जानते हैं, रेडियो स्टेशन पर बैठे रेडियो जॉकी की आवाज या फिर गाने हम तक कैसे पहुंचते हैं? दरअसल जब रेडियो जॉकी रेडियो स्टेशन पर माइक्रोफोन पर बोलता है, तब माइक्रोफोन उसकी आवाज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है। लेकिन ये सिग्नल काफी कमजोर होता है और ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर सकता, इसलिए इसे ट्रांसमीटर में भेजा जाता है। ट्रांसमीटर इस सिग्नल को कुछ स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स के साथ मिला देता है। ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स कैरियर वेव्स होती है। अब इन मिली हुई वेव्स को एक खास एंटीना की मदद से प्रकाश की गति से बाहर भेजा जाता है और जब ये वेव्स आपके रेडियो के एंटीना तक पहुंचते हैं, तब एंटीना उन्हें कैच कर रेडियो के एम्पलीफायर तक पहुंचाता है और एम्पलीफायर इसे और स्ट्रॉन्ग कर स्पीकर तक पहुंचाती है। सिग्नल्स पाकर स्पीकर वाइब्रेट होता है। आपके कान इस वाइब्रेशन को कैच करते हैं और आपका ब्रेन इन्हें रेडियो जॉकी की आवाज में ट्रांसलेट कर देता है और इस तरह आप रेडियो स्टेशन पर बैठे रेडियो जॉकी की आवाज सुन पाते हैं और आपको लगता है जैसे वो आपसे रूबरू बात कर रहा है। रेडियो हम में से अधिकांश की दिनचर्या का एक खास हिस्सा है। किसी को काम करते हुए रेडियो पर गाने सुनना पसंद है, किसी को पढ़ते हुए। हम भले ही किसी भी मकसद से रेडियो का इस्तेमाल करें, लेकिन इसका उपयोग जरूर करते हैं। रेडियो में आपकी इसी दिलचस्पी को देखते हुए द पिकी टाइम्स ला रहा है जल्द ही द पिकी टाइम्स रेडियो। सो स्टे कनेक्टेड विद द पिकी टाइम्स रेडियो। और हाँ, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे साथ द पिकी टाइम्स यूट्यूब चैनल पर।